हाय एंड वेलकम बैक टू रसोई के रहस्य। अब हमारी जो गाड़ी है बहुत तेज़ी से स्पीड पकड़ रही है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अपना फाइनल गोल, जो कि एक्चुअली गैस पर जाकर कैसा खाना बनाया जाए या इंडक्शन कुकर पे जाकर कैसा खाना बनाया जाए। हमारा असली अल्टीमेट पड़ाव तो वही है। तो आज जो है हम ये जानेंगे कि असली खाना पकाने से पहले क्या काम होते हैं, जिसको प्री प्रिपरेशन कहते हैं, उसको प्रेप भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपने अगले दिन का काम या आज का काम अपना समेटना है, सब करना है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप पहले कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ताज़ा ही करना बेटर रहेगा। सो कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की और टिप्स की बात करेंगे जिससे आपका काम आसान होगा और जल्द होगा। कुछ चीज़ें शायद मैंने ऑलरेडी मेंशन करी होंगी दूसरे एपिसोड्स में, बट क्योंकि वो इस क्रम में भी आता है तो शायद इसमें इसका फिर से रेफरेंस हो। सबसे पहली चीज़ जो हम सोचते हैं जब भी खाना बनाना होता है तो दालें होती हैं या फिर चना हुआ या राजमा हुआ, लोबिया हुआ, इस तरह की चीज़ें हुई। तो जनरल जो रूल होता है इन सब चीज़ों के लिए, जो सजेशन दिया जाता है, उसमें ये होता है कि इनको सबको पकाने से पहले भिगो देना अच्छा होता है। एक तो बहुत अच्छी तरह से 3-4 पानी में उसको मसल मसल के उसको साफ़ किया जाए, पानी लेकर वो पानी ड्रेन कर दिया जाए। फिर अच्छा पानी लेकर उसको थोड़ी देर, आधा घंटा मिनिमम, तो आधा घंटा भिगो के रख देना अच्छा है। इससे क्या होता है, दाल जो है पानी सोख करके थोड़ा फूल जाती है और उसके जो अपने इनहेरेंट जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो बाहर आती हैं। और इसको कहा जाता है कि डाइजेशन में भी इजी होती है। जब फाइनली आप इसको पकाते हैं तो उसका डाइजेशन इजी होता है और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने भिगाया हुआ है तो इसको पकाने का टाइम भी कम होगा, जल्दी पकता है। तो इसमें कई दालें जो हैं, मूंग, उड़द, उड़द धुली साबुत नहीं, बट मूंग है, अरहर या तुअर है, मसूर है, चना दाल है, ये सब चीज़ें जो हैं आप आधे से पौने घंटे, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स अगर भिगवा दें पानी के अंदर। पानी इतना होना चाहिए कि दाल के ऊपर तक पानी हो, क्योंकि याद रहे कि पानी सोख हो रहा है दाल में, तो कम नहीं होना चाहिए। वो आप भिगो सकते हैं प्रेशर कुक करने से पहले, या जो भी पतीले में पकाते हो उसमें पतीले में पकाने से पहले। दूसरी चीज़ें जो कई हैं, जैसे कि काली ब्लैक उड़द दाल जो होती है जिससे दाल मखनी बनती है, वो दाल, राजमा, छोले, ये सब, ब्लैक चना जो होता है, ब्लैक ब्लैक वाला, ये सब चीज़ें जो हैं इनको रात भर भिगो के रखना बेटर रहता है, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है। ये होल ग्रेन्स हैं तो इसका कुकिंग टाइम इसका ज़्यादा होता है। सरप्राइजिंगली जो आपकी मूंग होती है, ग्रीन फुल मूंग दाल जो होती है ग्रीन कलर की, वो इतना टाइम नहीं लगती, बट इसको उसको भी कम से कम आधा पौना घंटा, आप जितना ज़्यादा उसको भिगाएंगे उतनी जल्दी पकेगा। बट ये 4-5 चीज़ें जो है, चना है, राजमा, लोबिया, लोबिया को भी पूरी रात भिगाने का ज़रूरत नहीं है, बट लोबिया को 2-3 घंटा भिगाएं तो अच्छा रहता है। ये सब चीज़ों को ओवरनाइट भिगोएं। तो इनको ओवरनाइट भिगो के जब आप अगले दिन उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उसको यूज़ करेंगे तो इसके पकने का टाइम जो है कंपैरेटिवली कम होगा। किस तरह पकेगा, कितना टाइम लगेगा वगैरह, ये सब डिटेल्स जो है हम जब इनको पकाने जाएंगे उस वक्त बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ तैयारी की बात कर रहे हैं। एक और चीज़ जो डेफिनेटली आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि जब आप इन सब्जियों, इन दालों वगैरह को भिगो के पकाने के लिए जब तैयारी करते हैं, तो जिस पानी में उसको भिगोया है उस पानी को डेफिनेटली चेंज करना चाहिए। उसको मसल के अच्छी तरह से उस पानी को चेंज करके ताज़ा पानी डालकर फिर पकाना शुरू करें, हल्दी नमक वगैरह डालकर फिर पकाना शुरू करें। एक और छोटा सा टिप, ये सब पानी जो है, आप जो खासकर ये जब पानी फेंक रहे हैं, जब भिगा हुआ जो दाल का पानी है या राजमा का पानी है, छोले का पानी है, जो भी है, कोशिश करें कि इस पानी को आप इकट्ठा कर लें एक जगह पे, एक बड़े बर्तन में या बाल्टी में कुछ, और अपने पेड़ पौधों को इसका ये पानी दें। ये पानी बहुत ही पौष्टिक होता है, क्योंकि दालों वगैरह का है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता, बट पेड़ों वगैरह में ये पानी इस्तेमाल हो सकता है। सो लेट्स नॉट वेस्ट वाटर। हम लोग जितना पानी कंजर्व करके यूज़ कर सकें उतना ही अच्छा है।
सिमिलरली चावल का पानी भी, चावल भी कभी भी जब भी आप चावल पकाने जाएं, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो सिंपल प्लेन सादे चावल हो, या प्रेशर कुकर में जीरा चावल बना रहे हो, जो भी हो, चावल को भी इसी तरह से धोकर पहले 2-3 पानी से अच्छे से, फिर उसको भिगोकर उसका पानी निकाल कर फिर ही पकाने जाएं। एक और चीज़ जो की जा सकती है खासकर चावलों के मामले में, वो ये है कि जब आप चावल पकाने जाएं तो पानी को पहले रखकर उबाल लें। चाहे वो प्रेशर कुकर में भी पका रहे हो आप, या आप पतीले में पका रहे हो, तो ऑफन व्हाट वी डू इज़ वी स्टार्ट विद रेगुलर वाटर। लेकिन आइडिया क्या है कि पानी अगर गर्म होगा तो आपके चावल ऑलरेडी भिगे हुए हैं, गर्म पानी के अंदर जब वो जाएंगे तो वो इमिजिएटली काम करना अपना शुरू कर देंगे, ना कि ठंडे पानी से गर्म होकर फिर होगा। आपका कुकिंग जल्दी होगा और आपके चावल का टेक्सचर भी अच्छा रहेगा। वो इन चीज़ों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि चावल का दाना हम लोग को ज़रूरी अच्छा होता है। दाल वगैरह में उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट दाल में भी अगर आप कर सकें तो गर्म पानी करके करते हैं, बट हम लोग जनरली ज़्यादा करके प्रेशर कुक करते हैं तो उसमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता हमको। चना, राजमा, लोबिया, ये सब चीज़ें भी जब यूज़ करें तो इतना हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका रूल ऑफ थंब रहा। 2-3 चीज़ें आपकी, एक तो अच्छे तरह से 3-4 पानी से धोएंगे आप, फिर उसके बाद में आप भिगोएंगे, भिगो के उसका पानी आप चेंज करेंगे। जब आप पकाने से पहले पानी चेंज करेंगे और उस पानी को बाल्टी में डालकर अपने पेड़ पौधों को वो पानी देंगे। और चावल जैसी चीज़ को आप गर्म पानी से ही पकाना शुरू करेंगे। और कई बार जब हम बीच में अगर कुछ चीज़ पका रहे हो, पकाते पकाते हमको पानी डालने की ज़रूरत पड़े, तो कोशिश करके थोड़ा सा अपने पास गर्म पानी गर्म करके दूसरी बर्नर पे, गैस पे थोड़ा सा पानी गर्म करके रख लें, क्योंकि इट्स ऑलवेज बेटर कि बनती हुई चीज़ में गर्म पानी आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि आपका कुकिंग प्रोसेस जो है ठंडे पानी से वापस थम के फिर नहीं शुरू होगा, तो गर्म के अंदर गर्म ही वो होता रहेगा, उसका प्रोसेस स्लो नहीं होगा, वो चलता रहेगा। तो ये जो है मोटा मोटी आपके दालों वगैरह की बात हुई, चावल की बात हुई। नेक्स्ट अब सब्जियां जो हैं, सब्जियां जहाँ तक हो सके, कई सब्जियां ऐसी है जो आप पहले काट के फ्रिज में, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, काट कर हम स्टोर कर सकते हैं। बट कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप ताज़ा ही काटें तो बेहतर रहेगा, और ख़ास करके इसको ज़्यादा देर स्टोर ना करें क्योंकि उसका टेक्सचर बदल जाता है, उसका स्मेल बदल जाता है। उनमें से एक चीज़ है प्याज। प्याज काफ़ी लोग कहते हैं कि हम कच्चा काट कर उसको फ्रिज में रखते हैं। कच्चा काट कर वैसे प्याज रखना अच्छा होता नहीं है क्योंकि उसकी स्मेल जो है वो बदल जाती है, और वैसे भी वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है बाहर की स्मेल्स वगैरह को। एंड सेहत के लिए माना जाता है कि कटा हुआ प्याज यूज़ करना अच्छा नहीं है। बट अगर करना ही पड़े तो ओवरनाइट से ज़्यादा मत रखिए। एज इन रात में अगर आपने काटा है, आपको लगता है कि सुबह में आपको टाइम लगता है काटते हुए, तो सुबह के पकाने के लिए आप रात में प्याज रखें, एयर टाइट डब्बे में रखें, और सुबह सुबह उसको यूज़ कर लें। एक बार धो लें, बेहतर रहेगा। उसको पानी में से निकाल के उसको आप छोटा छोटा काटे, चॉप करें या उसको स्लाइस करें, या जिस तरह से भी करें। खासकर इस तरह की पीसेस अगर पीसेस में होता है तो उसको रात में अगर आप कर रहे हैं तो ओवरनाइट रख के सुबह उसको धोकर रख लें। टमाटर एक और ऐसी चीज़ है जो बेहतर यही रहता है कि आप पकाने के वक्त ही टमाटर काटें, क्योंकि टमाटर अगर आपने काट के अंदर रखा, एक उसका रस जो है वो पूरा डिहाइड्रेट सा हो जाता है और टमाटर का टेक्सचर पूरा चेंज हो जाता है। आप देखें तो सूखा सूखा उसके ना कॉर्नर्स वगैरह पे सूखा सूखा हो जाता है, तो दैट्स रियली नॉट डिज़ायरेबल। बचा हुआ अगर आपके पास बाय चांस लेट्स से कि आधा टमाटर आपने काटा और आधे की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको डब्बे में डाल के फ्रिज में आपने रख दिया, फिर निकाला, तो भी आप देखेंगे कि ऊपर एक ड्राई लेयर हो जाती है, तो हम फिर यूज़ करने के टाइम पे उस ड्राई लेयर को आराम से निकाल के फिर यूज़ कर सकते हैं। बट चॉपिंग वगैरह जब टमाटर करनी होती है आपको, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, ज़्यादा वक्त नहीं लगता उसको, क्योंकि आप जब तक आपके प्याज भून रहा है या कुछ और पर चढ़ा हुआ गैस में, आप फटाफट अपना टमाटर काट सकते हैं, उसमें उतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता। लहसुन वगैरह आप काट के पहले रख सकते हैं, लहसुन को छील के रख सकते हैं, उसको काटना भी, उसको भी आई थिंक काटना लास्ट मिनट पे बेटर रहेगा, बिकॉज वो भी इतनी स्मेल वाली चीज़ है कि उसकी स्मेल चली जाती है और स्मेल बदल जाती है उसकी, अगर उसको ज़्यादा देर स्टोर करके रखें। तैयारी के तौर पे अदरक लहसुन दोनों का आप छील के रख लें, और जैसे जैसे काटना है, जिस भी तरीके से आपको यूज़ करना है उस तरीके से आप उसको यूज़ कर लें अपने कुकिंग में, नेक्स्ट जब भी कुकिंग शुरू कर रहे हैं।
चाहे वो सुबह में करें शाम के लिए, या शाम में करें अगले दिन के लिए, या सुबह में करें अगले दिन के लिए, जिस भी तरह से हो। हरी सब्जियां हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्टोरिंग योर ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड हर्ब्स, ताकि वो सबसे अच्छी तरह से इस्तेमाल हो। अगर तो इमिजिएटली यूज़ हो सकता है तो उसको काट पीट के आप इमिजिएटली यूज़ कर दें, दैट इज़ एक्चुअली द बेस्ट। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल नॉट सो लकी, हर वक्त हम लोग वो काम कर नहीं सकते, तो हमको फिर बेटर यही रहेगा कि हम उसको ट्रीट करके रखें और जैसे जब ज़रूरत पड़े हम उसको यूज़ कर लें। अब कई ऐसी सब्जियां हैं जो कि हम छिलके समेत इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जियां हर सब्जी को छील कर ही इस्तेमाल करना हो। जैसे आलू है, आलू बड़े और छोटे दोनों तरह के होते हैं। आलू को आप छिलके समेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छिलके के बिना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई रेसिपीज़ ऐसी हैं, जैसे मेथी आलू है, मटर आलू सूखे हैं, और एक वैसे खट्टे वाला आलू बनते हैं जिसके ऊपर पील लगा रहता है। एंड इनफैक्ट उस पील का अपना ही एक टेस्ट है, एक टेक्सचर आ जाता है वो आलू के ऊपर, जो कि उसको और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। इट गिव्स इट कैरेक्टर। सो उसको अच्छी तरह से धोकर, पील को उसको अच्छी तरह से धोकर उसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर एक और ऐसी चीज़ है जो कि पील करी हुई बेटर रहती है, बट उसको अगर आप सैलड वगैरह में या वैसे कच्चा खाना चाहें तो उसको छिलके समेत ही खा सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आप उसको यूज़ करने से पहले पानी में भिगो के कच्ची गाजर को, उसका हेड और टेल काट के उसको पानी के अंदर भिगोकर काफ़ी देर रखे रखें, 15-20 मिनट रखे रखें, क्योंकि ज़मीन के नीचे उगती है। ज़मीन से निकाल के वो लोग जितना भी हम लोग के पास आता है साफ़ किया हुआ, बट देयर इज़ ऑलवेज समथिंग लेफ्ट, तो उसके अंदर नमक डाल के या आजकल बेकिंग सोडा डालते हैं, थोड़ा सा सोडा डाल के उसको अच्छी तरह से स्क्रब करके पानी 2-3 बार फेंक के ताज़े पानी में उसको फिर से, ये भी वही बात है, सब्जियों का भी पानी प्लीज़ झाड़ों में डालिए। तो ये इस तरह से आप ये सब्ज़ी यूज़ कर सकते। कई लोग तुरई भी छिलके समेत यूज़ करते हैं। कद्दू भी कई जगहों पे छिलके समेत बनता है। दोनों, लौकी भी और काशीफल भी, ये दोनों चीज़ें भी छिलके समेत बनती हैं। खीरा छिलके समेत खाया जाता है। इनफैक्ट एक वैरायटी है खीरे की जो कि एकदम छिलके समेत ही खाई जाती है। वो उसको छिलका अगर उसका छील दिया तो इंटरेस्टिंग नहीं रह जाता वो। और घिया तोरी भी एक आती है, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ तुरई, छोटी सी ऑलमोस्ट खीरे की तरह लगती है, उसको भी आई थिंक लोग छिलके समेत ही खाते हैं। तो ऐसी कई सारी सब्जियां हैं जो कि छीलते नहीं हैं, जिनको छिलके समेत ही खाया जाता है। और इन सब को आप मैंने कहा था पहले भी कि ये जो पानी वाली जो सब्जियां होती हैं, तुरई वगैरह, ये वो, इसको कोशिश करके ज़्यादा देर तक काट के मत रखिए, क्योंकि इसका भी रस निकल जाता है, निरस हो जाता है वो एकदम। अब चीज़ें कई हैं जो आपको ग्रेट करनी है। सोचो, घस के रखने वाली चीज़ें, आप गाजर का हलवा बनाना चाह रहे हैं, आप घस के रखना चाह रहे हैं। आप दूसरी गाजर है उसको वैसे ही सैलड में डाल रहे हैं, घस के रख रहे हैं। मूली है, घस के रख रहे हैं। घसी हुई चीज़ें भी प्रेफरेबली कुछ ही टाइम पहले, कुछ लाइक अगर दोपहर में खाना बनाना है तो 1 घंटा 1.5 घंटा पहले घस के आप रख दें तो बेहतर है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल डिहाइड्रेट वेरी क्विकली। क्योंकि घसेंगे तो वो सब्जी जो है पतली पतली होकर उसका पूरा जो फ्लूइड, लिक्विड और उसके जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं सब सरफेस पे आ जाती हैं। और आप कितना भी ढकने की कोशिश करें, फ्रिज में रखें, कुछ भी करें, उसका पानी छूटता है और उसकी क्वालिटी बदल जाती है। और ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ओवरनाइट वगैरह मत रखें, क्योंकि आप ओवरनाइट रखेंगे, वो फ्रिज में जो मॉइस्चर है और उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो रिएक्ट करता है किसी न किसी तरीके से, उसकी स्मेल बदल जाती है और उसकी क्वालिटी, उसका टेक्सचर भी बदल जाता है। तो ग्रेटेड चीज़ें जहाँ तक हो सके इनको आप तब का तभी 1 घंटा 1.25 घंटा पहले भी घिस कर फिर इस्तेमाल करें। जैसे लौकी है, दूधी है, उसको भी घिसते हैं कोफ्ते बनाने के लिए, या फिर आप उसको रायता बनाने के लिए, आप उबालने के लिए जब निकालते हैं उसको छील के, आप उसको जब घसते हैं, उसको घसने के वक्त थोड़ा सा नमक डाल देना अच्छा होता है, क्योंकि ये चीज़ भी बाहर के मॉइस्चर हवा के साथ लग के काली पड़नी शुरू हो जाती है, तो उसका रंग बदल जाता है। थोड़ा सा नमक लगाएंगे, उसका पानी भी छूटेगा, बट वो उसकी फ्रेशनेस भी रहेगी, ग्रीन चीज़ है, उसका रंग रहेगा। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना ऑलवेज बेटर होता है। बिकॉज़ सब्जियां आप काट रहे हैं, सब्जियां क्यों ख़राब करें, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश करेंगे कि आपकी सब्जियों की लुक भी अच्छी रहे, आपकी सब्जियां में उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी अच्छे से बरकरार रहें।
तो इसीलिए कहते हैं कि सब्जियां पहले धोकर फिर छीलनी चाहिए, क्योंकि छील के अगर फिर धोएं तो वो स्किन और सब्जी के नीचे की जो वो परत है, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, वो क्या होता है, वो पानी के साथ में धुल जाता है। बट कई कई बार अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। कई सब्जियां ऐसी हैं जिनको काटना ही पड़ता है, काट के फिर धोना पड़ता है या धो के फिर काटना पड़ता है, सब डबल डबल काम हो जाते हैं आजकल खास करके। So these are a few things that you can keep in mind about your vegetables. ऑफ कोर्स हमने फ्रोज़न आइटम्स डिस्कस करी थी। अगर आपने पहले से कोई चीज़ें फ्रीज़ करके रखी हैं तो उनको पकाने से पहले घंटा डेढ़ घंटा पहले वही डब्बा और वही चीज़ निकलेगी जो आपको उस वक्त जिस क्वांटिटी में यूज़ करनी है, बस उतना ही निकाल के रखिए। पूरी चीज़ें निकाल कर मत रखिए। जहाँ तक हो सके चीज़ बाहर निकली हुई यूज़ हो जानी चाहिए, नहीं तो वो बार बार फ्रीज़ और डी फ्रीज़ जब होगा तो इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड। उसमें चीज़ का ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, आटा फॉर इंस्टेंस। हमने अगर आटा गूंदना है तो आटा रोटी के लिए या पूरी के लिए जिसके लिए भी आटा गूंदते हैं, आटा गूंद के उसको कम से कम 1.5-2 घंटा उसको रख देते हैं हम लोग ढक के या गीला कपड़ा डालकर। वो इसलिए करते हैं, ये रेस्टिंग इसलिए करते हैं कि उसके अंदर का जो ग्लूटेन है, जिससे आपकी रोटी में खिंचन और आपके बेलने की बेलना आसान जिससे होता है, वो जो है उसके अंदर पानी के साथ मिल के पनप कर वो रिलीज होता है, वो लूजन अप हो जाता है। अगर आप देखें जब आप पहले आटा गूंद रहे होते हैं तो वो आटा थोड़ा सा हार्ड होता है, टफ होता है गूंदने में। बट आप उसको 1 घंटा 2 घंटा आप उसको भिगो के अगर रखें, मतलब भिगो के इन द सेंस गूंद कर उसको ढक के या वो डाल के रखें, उसका अपना पानी भी छूटता है। आप बेलने से पहले आपको एक बार फिर से उसको अच्छी तरह से मिला लेना पड़ता, मल लेना पड़ता है। और उस टाइम पे जब आटा मलेंगे आप, तो वो आटा मलना कितना आसान हो जाता है, क्योंकि तब तक ग्लूटेन उसका ढीला पड़ चुका होता है और आटा जो है अच्छी तरह से रेस्ट हो चुका होता है इस्तेमाल करने के लिए। मैदे का भी ऐसा ही होता है। आप जब कुछ नमकीन वगैरह बना रहे होते हैं तो मैदा भी जब आप करते हैं, या भटूरे वगैरह भी अगर आप देखें तो कहते हैं कि दही मिलाकर उसके अंदर सब जब आप उसको भिगो के रखते हैं, ये पूरा भिगोने का काम सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उस आटे की, वो प्रॉपर्टीज़ बाहर निकल के आती हैं। अब अगर आप सूजी, लेट्स से आप रवा डोसा बना रहे हैं तो आप जो सूजी ताज़ी यूज़ करते हैं, सूजी या सूजी का पूड़ा बना रहे हैं, सूजी का उत्तपम बना रहे हैं, उसमें भी कहा जाता है कि आप उसको भिगो के रखें 1 आधा घंटा, उसके दही और पानी में उसको भिगो के रखें, क्योंकि सूजी फूलती है। फूल के उसका असली फॉर्म आता है। दलिया आप यूज़ करते हैं, दलिया भी आप भिगो के रखते हैं सादे पानी में या गर्म पानी में। कई बार अगर कई चीज़ों में अगर हमको जल्दी हो, हमको ऐसा लगे कि हमारे पास वक्त कम है और हमको लेकिन जल्दी पका के जाना है, हम सादे पानी में रूम टेम्परेचर के पानी में डालेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो ऐसे में आप चीज़ को क्या कर सकते हैं, पानी गर्म करके मतलब जो भी चीज़ है, दाल है या चने हैं या जो भी है, उसको अच्छी तरह से पहले आप साफ़ करके, मसल के साफ़ कर कर पानी फेंक कर उबला हुआ पानी उसके अंदर डाल के ढक कर रख दें। उससे क्या होगा कि उसका भीगने का प्रोसेस आसान हो जाएगा। इट विल हेसन अप बेसिकली, वो स्पीड पकड़ेगा और वो जल्दी से होगा, आपका पकना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो दैट इज़ एन ऑप्शन दैट यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट फॉर अ फ्यू थिंग्स, अगर आपको जल्दी हो तो अब जैसे साबूदाना, आप साबूदाने की खिचड़ी बना रहे हैं तो साबूदाना भी कहते हैं भिगो के रखना पड़ता है। इसका भिगोने का काम सिर्फ यही है क्योंकि चीज़ जो है उसका असली जो नेचर है वो बाहर निकल के आता है। यहाँ तक कि कई रेसिपीज़ में जिसमें साबूदाना का पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं, उसको भी कहते कि भिगो के रखो, उसको कच्चा वैसे नहीं यूज़ करते क्योंकि भिगोने पे साबूदाना फूलेगा, तो वो पूरा नेचर चीज़ की बदल जाती है, उसकी जो असलियत है वो निकल के आती है, नहीं तो वो अल्टीमेटली जस्ट वेस्ट हो जाती है। एक और चीज़ है, जैसे आप अगर लेट्स से पराठे बनाने लगे हैं और पराठों का आप मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, आलू का हुआ, पनीर का हुआ, गोभी का हुआ या मूली का हुआ, किसी भी चीज़ का पराठा बना रहे हैं, खासकर ये स्टफिंग वाला जो पराठा होता है जिसमें कि आप प्रिपरेशन पहले करके रखते हैं। आलू के पराठे में आपने मसाले डाल दिए, आपने प्याज डाल दिया, प्याज का पानी छूटता है, याद रखिए। मूली आपने घिस के रखी, मूली में नमक लगा के आपने उसको मसल लिया क्योंकि मूली का पानी निकलता है, गोभी का भी वही किया आपने, पनीर का भी वही किया। ऐसी चीज़ों में नमक जो है सिर्फ मूली और गोभी में आप डालेंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि उसका पानी निकल आए,
बट वो यू विल बी स्क्वीजिंग इट ऑल आउट एंड देन री एडिंग नमक। बट अगर आपको थोड़ा सा वक्त है करने में, आलू का आपने सब प्रिपेयर करके रख लिया है, सबसे आखिरी चीज़ उसमें नमक डालें, क्योंकि नमक डालने से ये सब चीज़ें ढीली पड़ जाती है। वो नमक हेल्प्स रिलीज द मॉइस्चर दैट इज़ इन ऑल ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स, और उससे क्या होगा, आपका मसाला जो है, आपका जो फिलिंग है वो ढीला पड़ जाएगा। ढीला पड़ जाएगा तो आपका पराठा बनाने में मुसीबत बनेगी, क्योंकि आप उसको फिल करने की कोशिश करेंगे और वो फिल ठीक से होगा नहीं, साइड से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इट्स वेरी इरिटेटिंग। सो नमक सबसे आखिर में इन चीज़ों में। सो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। प्याज तो आप डाल ही देंगे बिकॉज यू वांट द प्याज टू ब्लेंड विद द मसाला, यू डोंट वांट द प्याज का एकदम कच्चानेस टू स्टैंड आउट, तो प्याज भी डालेंगे, उसका भी पानी छूटता है। तो दीज थिंग्स यू वांट टू टेक केयर ऑफ डेफिनेटली व्हाइल यू आर बिगिनिंग टू कुक एंड प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू स्टार्ट कुकिंग। लेट्स से दही में रायता डाल रहे हैं, आप दही को फेंट के रख लें, फेंट के उसके अंदर मसाले बाद में डालें, क्योंकि झटपट मसाले डालने में कई बार फेंटने में ही टाइम लग जाता है थोड़ा सा, तो आप उसको फेंट के तैयार करके उसको रख लें फ्रिज के अंदर, और फटाफट आपने जो भी उसके अंदर सर्व करने से पहले आपने बूंदी डालनी, क्योंकि बूंदी करारी रहेगी, आपने आलू डालने, या आपने प्याज टमाटर खीरा या हरा धनिया हरी मिर्च वगैरह डालना है, तो सब काट के तैयार रख ले। दही, क्योंकि उसके अंदर अगर पहले से डाल के रख लिया तो ये सब्जियां आपकी पानी छोड़ देंगी, फिर ये आपका बूंदी आपकी सौगी हो जाएगी। तो नमक, आप मसाले वगैरह सब बाद में डालिए, सिर्फ उसको फेंट के एकदम तैयार करके रख लीजिए, ताकि लास्ट मिनट पे आप ये करके कर सकें। दूसरी एक और चीज़ है सैलड। हम लोग खाने के साथ कई बार चाहते हैं कि हम लोग सैलड सर्व करें। सैलड सर्व करना भी एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ तक हो सके उसको पहले काटना ही पड़ता है, लास्ट मिनट पे हम लोग नहीं काट सकते। सैलड को भी काट के अच्छी तरह से सबको उसको ढक के रख लें, उसको एक कपड़े से, मॉइस्ट कपड़े से, थोड़ा सा मतलब मॉइस्ट इन द सेंस कि सिर्फ गीला करा हुआ, पानी पूरी तरह से निचोड़ा हुआ, उसको वहाँ पे रख कर उसको आप ढक के रख लें। ढक के रखने से उसकी ताज़गी, और उसको फ्रिज में रख लें, फ्रिज में रखने से थोड़ी सी ताज़गी रहेगी, अनलेस कि आप थोड़ी सी ही देर में उसको सर्व करने वाले, देन मे बी यू वोंट नीड टू कीप इट इन द फ्रिज। बट मौसम पे भी डिपेंड करता है, गर्मियों के मौसम में बहुत फटाफट सब्जियां झुलस जाती हैं। तो इस तरह से आप वो करेंगे, सैलड काट के रखेंगे। मसाले फिर से उस पर मत डालिए, बिकॉज मसाले डालते ही पानी छूटना शुरू हो जाएगा, वो सब आखिर में डालिए। नींबू वगैरह सब आखिर में डालिए, क्योंकि उससे भी फटाफट पानी आपका छूटना शुरू हो जाएगा। दूध वगैरह जब आप बॉईल करते हैं तो दूध बॉईल करके उसको कुछ टाइम के लिए बाहर रूम टेम्परेचर तक आने के लिए, और उसके ऊपर जहाँ तक हो सके आप या तो कपड़ा रख लीजिए या जाली रखिए, कोई अगर आपके पास वो दूध कवर करने की जालियाँ आती हैं वो अगर रखें, उससे क्या होता है कि आपका जो मलाई होती है, मलाई वो अच्छे से फॉर्म होती है दूध के ऊपर, तो उसको बाहर पड़ा रहने दीजिए, बहुत ठंडा हो जाने तक, रूम टेम्परेचर और ठंडा हो जाए, फिर उसको उठा के फ्रिज में रखें। अगर ज़रूरत ना पड़े डिस्टर्ब करने की तो नहीं डिस्टर्ब करेंगे, तो जब आप फाइनली उसको शाम तक निकालेंगे आप देखेंगे एक मोटी सी परत ऊपर मलाई की पड़ी हुई होती है। फिर उसको आप जैसे चाहें इस्तेमाल करें, या तो अलग निकाल लें, आप खाने में यूज़ करते हैं, या वैसे ही विप करके आपको यूज़ करना पसंद है, या फिर हम लोग तो इकट्ठा करके फिर उसका घी बना लेते हैं, या कभी पनीर बनना हुआ या कुछ मीठा बनना हुआ तो उसमें वो मलाई मिलाकर हम लोग डाल लेते हैं, या कई सब्जियों में इस्तेमाल होती है तो वो इस्तेमाल हो जाती है। बट उस तरह की बनी हुई मलाई जो है बहुत ही रिच और बहुत ही मतलब सही होती है, फुल, स्पेशली फुल क्रीम की जो होती है। फुल क्रीम ना भी हो तब भी इसको करना काफ़ी आसान है। तो और क्या हो सकता है आप लोग की तैयारी में? आपका तेल वगैरह, आपको पता है कि तेल वगैरह, घी तेल सब आप तैयार करके रखेंगे। आपकी कढ़ाइयाँ, आपके प्रेशर कुकर्स वगैरह सब धुले होने चाहिए, तैयार यूज़ करने के लिए होने चाहिए। सो बेसिक आइडिया इज़ कि आप जब भी तैयारी कर रहे हैं पकाने की, तो ये थोड़े से स्टेप्स जब आप लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इसको अपना काम करने के लिए। फिर एक चीज़ आपने डिसाइड किया कि आप सब्ज़ी बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें एकदम सब एकदम इकट्ठा करके अपने काउंटर पे, प्लेटफॉर्म पे रखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप पहले कर रहे हैं, हम लोग मल्टीटास्किंग भी सीखेंगे आगे जाके, कैसे हम एक से ज़्यादा काम हैंडल कर सकते हैं। बट इनिशियली अगर हम देखें
तो हमने अगर दाल चढ़ाई है तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ अपनी भीगी हुई दाल को निकाल के उसको गैस पे कुकर में या बर्तन में डाल के, पानी डाल के, नमक और हल्दी डाल के उसको चढ़ा देना है। उस टाइम पे हमको और 5 चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। फिर अब हम सब्ज़ी चढ़ाने वाले हैं, एक तरफ गैस खाली है, अभी हम सब्ज़ी चढ़ाने वाले, तब हम अपनी सब्जियां लेकर आएंगे, हमारा तेल का बर्तन पास पड़ा होगा, मसाले हमारे पास पड़े होंगे। तो गैस लाइट करके उसके अंदर आप अपना तेल डालेंगे, जीरा, हल्दी, जीरा, राई जो भी डालना है वो डालेंगे। सबसे पहले अगर आप प्याज यूज़ कर रहे हैं, आपके पास प्याज वहीं पर कटा हुआ होगा, प्याज यूज़ कर लेंगे। फिर आगे मतलब सीक्वेंशली एक एक करके आप चीज़ लेंगे और चीज़ों को साइड करते जाएंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हाय इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई एंड इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। सो फॉलो एन ऑर्डर, फॉलो अ रिदम, फॉलो अ फ्लो ऑफ वर्क। तो इससे क्या होगा, आप जब काम करेंगे, आपको काम करके यू विल एंजॉय इट ऑल्सो, क्योंकि आपके हाथ रुकेंगे नहीं, आपका काम जो है एक के बाद एक होता रहेगा। एंड इसमें आसानी ये भी होगी कि कुछ भी चीज़ जो है आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आप भागम दौड़ी करके इधर से उधर, ओ मेरे पास ये रह गया, ये मुझे नहीं मिला, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम मतलब लॉजिकली और सीक्वेंशियली जब खाना बनाने की तैयारी करते हैं, प्रेपरेशन या प्री प्रेपरेशन करते हैं, तो इससे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। कई चीज़ें फ्रिज में पड़ी हैं लेकिन आप निकाल के ले आते, क्योंकि आप पकाने लगे हैं, तो एक 5-7 मिनट पहले उसको रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए 10 मिनट पहले आप सब चीज़ें क्रम से उसको निकाल के ले आएँ। हम सब तैयारी कर चुके हैं, आटा आपका बन चुका है। अगर आटा आपके पास बचा हुआ है तो फ्रिज में आटा पड़ा रहता है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आटा 1 से 2, 2 से 3 दिन भी पड़ा रहे तो उसमें फ्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप निकालें, आटे के लिए एक सजेशन है, वापस मुझे अभी याद आया कि आटा जब आप निकालें यूज़ करने के लिए, रोटी बनाने के लिए, जो ऑलरेडी फ्रिज में पहले का बना पड़ा है, उसको थोड़ी देर पहले, एक 15-20 मिनट पहले निकाल लें, क्योंकि नहीं तो उसको बेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रिज से ताज़ा निकला हुआ आटा बेलना मुश्किल होता है। इंस्टेड आप क्या करेंगे, आप उसका अगर ढका हुआ, हम लोग ढक्कन बंद करके डब्बे में डालते हैं, क्योंकि नहीं तो आटे के ऊपर परत सूख जाती है। तो यू ऑलवेज हैव टू कीप इट इन एन एयर टाइट कंटेनर। अगर आपने निकाल के उसको एयर टाइट कंटेनर को फ्रिज से निकाल के वैसे ही रख दिया, तो आपका आटा भी ब्रीथ कर रहा है, तो आटे के अंदर का मॉइस्चर रूम टेम्परेचर में आते आते वो आटे को और गीला कर देगा और आपको यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आटा लस हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, ढक्कन उसका खोल के थोड़ा सा ढक्कन साइड पे कर दें, ताकि बाहर की थोड़ी बहुत हवा आटे में आती रहे और आटा जो है सूखा रहे और उसके अंदर वो मॉइस्चर इकट्ठा ना रहे। ये रहे थोड़े से टिप्स। अगर और कुछ आपके दिमाग में हुआ तो बताइए, हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ अगर आप मुझसे चाहते हो तो प्लीज़ बताइए। मेरे दिमाग में आने वाली, झटपट काम करने वाली ये कुछ चीज़ें आपके लिए हैं। थैंक यू सो मच।